हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर मैंने आज गृह विज्ञान के लिए, जी हाँ, लड़कियों के लिए, केवल जो लड़कियां होती हैं उनके लिए यहाँ पे हम मॉडल पेपर तैयार कर दिए हैं। जी हाँ, गारंटेड प्रश्न। अगर आपके यहाँ कोई गर्ल्स हैं, आपकी सिस्टर हैं, बहन है, कोई भी हो, फ्रेंड है, हाँ, अगर आपको पता होगा गृह विज्ञान लिए खाना वाना बनाना सीख रही हैं तो आप बताइए कि एस केमिस्ट्री से जाके पढ़ लें गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। इसमें बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर बायोलॉजी क्लास 12 के लिए हमें केवल प्रश्न चाहिए, तो प्रश्न भी बनवा देंगे, बस आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे गृह विज्ञान के लिए मॉडल पेपर है, केवल लड़कियों के लिए मेरे प्यारे बच्चों है, लड़के इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ कोई घर में है तो उसको सजेस्ट कीजिए कि एस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए और एस केमिस्ट्री से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। आपको पता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। पूर्णांक 70 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा, ठीक है ना। और इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट, लड़कियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है। गृह विज्ञान यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्लास 10 गृह होम साइंस का हिंदी मीडियम के। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, अन्य बोर्ड से हैं, तो आपके लिए चैनल सफिशियंट है। आप एस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भर देना है और यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पे नाम जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे नेम को फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो भी रहेगा अपना नीचे प्रश्न रहेगा उसको आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है गृह विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए। किसान विकास पत्र योजना है, किसान विकास पत्र योजना है, किसकी योजना है? तो डाक खाने की होता है। तो याद रखिएगा, डाक खाने किसकी है? तो किसान विकास पत्र जो योजना होती है वो किसकी है? डाक खाने की होती है। तो डाक खाने क्या होती है? किसान विकास पत्र योजना। अगला यहाँ पे राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना कौन है? तो डाक खाने की। यानी कि आप कह सकते हैं किसान पत्र विकास पत्र योजना किसकी है? डाक खाने की है। राष्ट्रीय बचत पत्र योजना किसकी है? डाक खाने की है। ओके, अगला यहाँ पे हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न कि हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण किस प्रकार से हानिकारक होता है? तो हमारे मतलब कि ऐसा कौन सा प्रदूषण होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी? हमारे स्वास्थ्य के लिए जो प्रदूषण जो हानिकारक होता है वो हमारा हो जाएगा जल प्रदूषण। भी आपके लिए, बॉडी के लिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। ध्वनि प्रदूषण भी आपको पता होना चाहिए, आपके शरीर के हानिकारक होता है। और वायु प्रदूषण भी हानिकारक होता है। यानी कि हमारा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इसमें से सभी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो प्रदूषण होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अब अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 1 है वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? अगर वहां पे आप एग्जाम में दे दे कि वायु प्रदूषण क्या होता है तो आपको सीधा लिख के आना है वायु से होने वाले प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु से होने वाले प्रदूषण क्या कहलाता है? हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। तो याद रखिएगा, वायु से होने वाले प्रदूषण को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ओके, अगला है जल प्रदूषण के कारण लिखिए। तो जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है घरेलू कूड़ा करकट। जब घरेलू कूड़ा करकट को आप जैसे नदी, नाले या फिर समुद्र या फिर गंगा जी जो भी रहते हैं उसमें आप लोग फेंक देंगे बगल में जाके, तो कहीं ना कहीं जो नदिया में जाके जो आपके बगल के नदी नाले होते हैं वो कहाँ पे निकल गए? नाले, वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेंगे नदियों से। नाले को किससे जोड़ा जाता है? हमें नाले किससे जुड़ते हैं? नदियों से जुड़ते हैं। और नदियाँ किससे जुड़ी होती हैं? कहीं ना कहीं समुद्रों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती हैं? समुद्रों से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा या फिर गंगा से जुड़ी होती हैं, यमुना से जुड़ी होती हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे कूड़ा करकट डालेंगे तो ये जो पानी गंदा होगा, नाले का भी होगा, नदी का भी होगा, कहीं ना कहीं समुद्र या फिर गंगा का भी हमारा गंदा हो जाएगा। तो जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? पहला हमारा घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा मल मूत्र का पानी में निकलना। जो मल मूत्र होते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट जाके बगल अपने
कर दिए उसमें ही। तो ये सब क्या होते हैं, आपके प्रदूषण का बहुत कारण होते हैं। या फिर उसकी जो नालियाँ होती है घर की मलमूत्र की, वो कहीं ना कहीं जाके सीवेज से जोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है आप कुल मिला के पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं वाटर अपना, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा रेनीज रोग का कारण होता है, जो रेबीज, सॉरी रेबीज है, यहाँ पे रेनीज नहीं है, रेबीज। रेबीज रोग का कारण क्या होता है, तो रेबीज रोग का कारण होता है कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होती है। या यदि आप कोई बगल में कुत्ता पगला गया, यदि आप उसके बगल जा रहे हैं, उसको काट लिया ना, अगर आप काट लिए उसको तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुत्ता आपको काटेगा तो रेबीज नामक बीमारी हो जाएगी। तो कुत्ते को काटने के बाद आप लिए कौन सी बीमारी होती है, रेबीज नामक रोग होता है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है इसमें कि क्षय रोग के लक्षण एवं उपचार लिखे। जो क्षय रोग होता है उसके लक्षण और उपचार क्या क्या होते हैं। तो क्षय रोग के लक्षण और उपचार लिखिए। तो यहाँ पे मैंने कई पॉइंट में कवर किया है कि क्षय रोग के क्या क्या लक्षण हैं और उसके क्या क्या उपचार हैं। तो पहला होता है प्रारंभ में थकावट महसूस होती है। यदि आपको क्षय रोग हुआ है तो आप कोई भी काम करेंगे, हल्का भी काम करें या बिना भी करेंगे, तब भी आपको क्या महसूस होगी, हल्का सी थकावट महसूस होती है। दूसरा, धीरे धीरे रोगी की भूख घटने लगती है। धीरे धीरे जो रोगी की भूख होती है वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। ओके। तीसरा क्या है, कार्य भली भांति नहीं हो पाते। जो कार्य होते हैं वो भली भांति नहीं हो पाती हैं। चौथा क्या है, बार बार जुखाम व खांसी आती है और अधिक मात्रा में लगभग जो बलगम होता है लगभग वो बाहर निकलता रहता है। यदि आपको क्षय रोग हुआ है तो ये सब आपके क्या है, उसके लक्षण होते हैं। ओके। अगला यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका होता है वो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, और रोग से बचाव के उपाय भी आपको लिखना है। यानी कि बीसीजी का अगर टीका लगाया जाता है रोगी को तो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, साथ ही साथ रोग से बचाव के उपाय को भी आपको लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, टीबी रोग के लिए इसका टीका लगाया जाता है। जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है, हम बीसीजी का जो टीका होता है टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। इससे बचाव के क्या क्या उपाय है। पहला ये है कि बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। यदि आपको टीबी हो गया किसी को, आपके बगल वाले को, पड़ोसी को, तो उसको टीबी का टीका लगवा दीजिएगा। टीबी का टीका में कौन लगेगा, बीसीजी का टीका। टीबी के रोगी से संपर्क में आने से बचना चाहिए। यदि आपको टीबी के रोगी से संपर्क में आएंगे तो उसको बचना चाहिए। तीसरा यहाँ पे है आपका, रोगी के थूक, बिस्तर, कपड़े आदि को से दूर रहना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। रोगी को अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। पांचवा क्या हो जाएगा, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए टीबी व्यक्ति को, ठीक है ना। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, प्रश्न आपका, शुद्ध जल की पहचान लिखिए। जल कैसे दूषित होता है, अशुद्ध जल से होने वाली हानियां लिखिए। ठीक है, तो शुद्ध जल की पहचान लिखिए और जल कैसे दूषित हो जाता है और अशुद्ध जल से होने वाली हानियां लिखना है आपको। तो उत्तर नंबर 1 में लिखेंगे, शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। जो शुद्ध जल होता है, पहचान लिखना है पहले, तो वो हमारा क्या क्या होता है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। शुद्ध जल की प्रॉपर्टीज होती है, गुण होता है, ठीक है ना। क्या शुद्ध जल कभी गंध रहती है, नहीं रहती। क्या कोई स्वाद रहता है, नहीं रहता, ठीक है ना। कोई रंग रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। तो ये इसके क्या गुण है, जल में अम्ल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जो जल होता है उसमें कोई भी अम्ल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पीएच का मान 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगला तीसरा क्या है, जल क्षारीय नहीं होना चाहिए। जो जल होना चाहिए वो क्षारीय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पीएच मान 7 से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें पीएच मान 7 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 7 रहना चाहिए। जल में किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जो जल हो उसमें किसी प्रकार के जो रासायनिक मिश्रण होते हैं, केमिकल मैटर होते हैं, उसके मिश्रण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगला है, जल में स्वच्छता होनी चाहिए तथा जल हमारा पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है। फिर है यहाँ पे दूषित जल। दूषित जल क्या होते हैं, शुद्ध जल में जब मल मूत्र आदि का पानी प्रवाहित किया जाता है तो वह जल दूषित हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा,
दूषित जल कहलाता है, ठीक है ना। और अगर दूषित जल का आप उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूषित जल का उपयोग करने से हैजा, भूख ना लगना, पेट संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। अब आता है शुद्ध जल की समस्या। तो शुद्ध जल की समस्या क्या क्या होता है, तो शुद्ध जल शुद्ध जल जब बरसात होता है तो वो क्या हो जाती है, यानी शुद्ध जल बरसात का होता है, वर्षा का जल पृथ्वी पर आने के बाद अशुद्ध हो जाता है। यानी जब बरसात होती है तो वो काफ़ी शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे पृथ्वी पर आती है तो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। जब जल को विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है तो इस जल को शहरों में पाइपों द्वारा भेजा जाता है और गांव और छोटे शहरों में इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब अशुद्ध जल से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है हैजा होता है, दूसरा क्या होता है, टाइफाइड होता है, फिर क्या होता है, पेट में दर्द होता है, पेचिस होता है और अतिसार। ये इत्यादि प्रकार क्या होते हैं, अशुद्ध जल से होने वाली बीमारियां होती हैं। ओके, सो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप अपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आपको कहीं नहीं जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पूरी वीडियो है, आप जाके पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।